हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, हमें एग्जांपल देना है किसके, एक बायनोमियल जिसकी डिग्री होनी चाहिए 35 और एक मोनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बायनोमियल को देखते हैं। तो अगर आप बायनोमियल को देखें तो बायनोमियल को हमको क्या चाहिए, डिग्री 35 होना चाहिए बायनोमियल की। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से, आप कोई भी पॉलिनोमियल बना सकते हैं। मान लीजिए मैं बना रहा हूँ x⁻35। हमें बोला बायनोमियल, बायनोमियल यानी कि कितने टर्म होने चाहिए बायनोमियल में, 2 टर्म्स होने चाहिए। तो ये हो जाएगा x⁻35 + 10। मैं कैसा बना सकता, एक ही बनाना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और कुछ बना देता हूँ, जैसे कि मैं बना ले रहा हूँ, मान लीजिए 10x + x⁻35। ठीक है, हमें क्या बोला, हमें बोला डिग्री 35 होना चाहिए और बायनोमियल होना चाहिए। तो बायनोमियल है, 2 टर्म है और डिग्री हाईएस्ट क्या है, 35 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। अब हमें दूसरा बोल रहा है मोनोमियल। ओके, मोनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो आप कुछ भी बना दीजिए। मोनोमियल यानी कि सिंगल टर्म का पावर 100, तो t का पावर 100, इसकी जगह x का पावर 100, और इस तरीके से हम लोग कोई भी बना सकते थे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है, हमें 4 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और इन चारों पॉलिनोमियल्स के क्या करना है, हमको डिग्री लिखना है। तो डिग्री क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ही क्या होता है, डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो 1 में क्या दिया हुआ, 5x³ + 4x² + 7x। अब देखिए इसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, इसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमें क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई हमारे पास 3। ठीक है, बहुत ईजी है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 4 - y²। अब देखिए इसमें आपका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या दिया हुआ, आपके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर दिया हुआ है 2। तो आपकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी आपके पास 2। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। ओके, थर्ड देखते हैं। थर्ड है 5t - √7। तो इसमें जो हमारे पास वेरिएबल है जो कि t है, t के ऊपर कुछ पावर दिख रहा है क्या, कोई पावर नहीं दिख रहा है। बट अगर कोई पावर नहीं है इसका मतलब क्या है कि उसका पावर कितना है, 1 है। तो इसका डिग्री क्या हो गया हमारे पास, इसकी डिग्री हो गई हमारे पास 1। एंड लास्ट फोर्थ में आप बता सकते हैं, फोर्थ में तो हमें कोई वेरिएबल ही नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 0। क्यों 0 होगी, क्यों 0 होगी, क्योंकि अगर ये 3 है, 3 के साथ हमें कुछ नहीं दिख रहा है, बट 3 के साथ मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ कोई भी वेरिएबल, मान लीजिए वो वेरिएबल x है, तो मैं लिख सकता हूँ 3 × x⁻0। हमें पता है किसी का भी पावर 0 होता है तो वो क्या होता है, किसी का भी पावर 0 होता है तो वो 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 1, जो कि मिलेगा क्या हमारे पास, 3 ही तो मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई वेरिएबल नहीं है और उसका डिग्री पूछे तो उसका डिग्री क्या होगा, आपके पास 0 होगा। ठीक है, इस तरीके के पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके के पॉलिनोमियल्स को कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आप लोगों को होपफुली आप लोगों को समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करूंगा। 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है एंड कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो पहला पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है x² + x। ठीक है, इसके पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो वो लीनियर, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो वो होते हैं क्यूबिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन x² + x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री है 2। तो ये किस तरीके के पॉलिनोमियल है, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक। ओके, तो मैं क्या लिख दूंगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखें तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ x - x³।
x माइनस एक्स क्यूब यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो ये हाईएस्ट पावर 3 वाले क्या हो जाते हैं हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड अगर आप देखें तो थर्ड आपके पास दिया हुआ है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें हमारा हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स, देखिए अब इसमें आपका वेरिएबल क्या है x, x की हाईएस्ट पावर क्या दी हुई है 1 दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में हमें कह रहा है 3t, 3t, t जो है हमारा वेरिएबल है, t की पावर क्या है 1 है, तो ये भी क्या है, ये भी है लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब देखते हैं हम सिक्स्थ में हमें दिया हुआ है आर स्क्वायर। तो देखिए आर स्क्वायर, आर तो एक वेरिएबल है, आर स्क्वायर यानी कि हाईएस्ट डिग्री हो गई 2, तो हाईएस्ट डिग्री 2 वाले को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे क्वाड्रेटिक, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 7x क्यूब। ओके, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला था, आपको बताना एक्सप्रेशन से कि वो लीनियर होंगे, क्वाड्रेटिक होंगे या क्यूबिक होंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, हमको उनकी पावर देखना होता है। अगर उनकी हाईएस्ट डिग्री 1 है तो लीनियर, हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक, एंड हाईएस्ट डिग्री 3 हो तो वो क्या हो जाएंगे, क्यूबिक हो जाएंगे। होपफुली आप लोगों को समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।